हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की मैथ्स बुक चैप्टर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 बताया था, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? क्या आपको याद है गप्पू के पीछे का पार्क? घर के पीछे जो पार्क था, आपको याद है? Here is a bigger picture of that park. Look at it carefully and answer the questions. यहाँ बहुत बड़ा सा पिक्चर है पार्क का, तो इसे आपको देखना है केयरफुली और क्वेश्चन का नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। अब देखिए स्वीट शॉप का गेट, आपको जो सबसे नज़दीक का गेट है उसे मार्क करना है। ABCD 4 गेट है इधर, ठीक है। तो देखिए गेट A है, ये गेट B है और गेट C है, गेट D है, 4 गेट है और ये है स्वीट शॉप। इसका नियरेस्ट गेट कौन सा होगा? तो A होगा, ठीक है। ये इस तरह से इसमें इंटर करेंगे गेट A, तो हम इसमें मार्क करेंगे गेट A। विच गेट इज़ नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस? अब गप्पू के घर का सबसे नियरेस्ट गेट कौन है? ये है गप्पू का घर, ठीक है। अब इसके घर जाने का नियरेस्ट कौन सा है? C, ठीक है। C से इंटर करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे C। इसके बाद देखिए इफ़ यू इंटर फ्रॉम गेट B द ग्रीन बेंच विल बी टू योर राइट, लेफ्ट, राइट, फ्रंट। अगर आप गेट B से इंटर करते हैं तो ग्रीन बेंच आपके किधर आता है? ये है गेट B। अगर हम इधर से इंटर करते हैं और हम लेफ़्ट टर्न लेते हैं, ठीक है, तो ग्रीन बेंच इधर है, ठीक है। तो कहाँ हम लेफ़्ट टर्न लेंगे? ठीक है, यहाँ पहुँचने के लिए तो हम लेफ़्ट में टिक लगाएंगे। वैन सुहासिनी इंटर द पार्क द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट। विच गेट डिड सी इंटर फ्रॉम? तो सुहासिनी जब पार्क में जाती है तो फ्लावर बेड उसके राइट में होता है, तो वो किस गेट से इंटर करती है? तो देखिए ये है फ्लावर बेड, है ना, फ्लावर बेड है और वो यहाँ पे पहुँचती है तो कौन से गेट से जाती है? इधर से जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँचती है तो किस गेट से इंटर करेगी वो? गेट D से। तो यहाँ पे गेट, यहाँ पे D लिख देंगे, ठीक है। विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ़ यू इंटर फ्रॉम गेट C? तो अगर आप गेट C से अगर इंटर करते हैं तो आपके नज़दीक क्या आता है? सबसे नज़दीक क्या आता है? तो गेट C से इंटर करने के बाद यहाँ गेट C है, इधर से इंटर करते हैं तो सबसे नज़दीक आता है सीसॉ, ठीक है। तो यहाँ पे सीसॉ में टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए स्मेल्स हाउस। ऑन द फोन स्मेल टोल्ड श्रीजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस। द रूट में बी साउंड हियर। तो देखिए स्मेल वो फ़ोन पे श्रीजाता को अपने घर का रास्ता बताता है, रूट बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैप दिया गया है, वो देखिए दिस इज़ व्हाट स्मेल टोल्ड श्रीजाता। अब श्रीजाता को फ़ोन पे वो क्या बताता है? फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड देन टेक ए लेफ्ट टर्न। अब देखिए अपने घर से जब वो चलती है, यहाँ से चलती है श्रीजाता, तो वो जाती है, मिल्क बूथ आता है, लेफ्ट टर्न लेती है, मिल्क बूथ आता है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक ए राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज। सेकेंड क्रॉसिंग में वो सीधा चलती है, यहाँ से सेकेंड क्रॉसिंग लेती है, राइट टर्न लेती है और ब्रिज आ जाता है, ब्रिज के ऊपर से जाती है। गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। उसके बाद वो स्ट्रेट जाती है यहाँ से और फर्स्ट राइट टर्न लेती है। तो यहाँ राइट टर्न लेती है तो यहीं पे ये रास्ता इसका गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्मेल का घर यहाँ पे है तो ये रास्ता इसका गलत हो जाता है। उसके बाद ये बताता है गो स्ट्रेट राइट टर्न आफ्टर अबाउट 100 मीटर्स यू विल सी ए बिग पार्क। 100 मीटर में एक बिग पार्क देखेंगे। व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू ए साइड लैंड। माई हाउस इज़ द फर्स्ट हाउस इन दैट लैंड, ठीक है। तो वो बताता है कि वहाँ एक पार्क आएगा और वहीं पे फर्स्ट लैंड में ही मेरा घर है, तो ये रास्ता यहीं पे गलत हो जाता है। डिड स्मेल गो रॉन्ग समवेयर कैन यू करेक्ट हिम? तो क्या स्मेल कुछ गलत बता रहा है, तो क्या आप इसे करेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए अब इसे करेक्ट करते हैं, किस तरह से उसे जाना है। अगर उसके घर जाना है तो किस तरह से जाएगी? तो इधर से देखिए पहले श्रीजाता निकलेगी इधर से, तो वो इधर से चलेगी तो लेफ्ट में
मिल्क बूथ आएगा, फिर ये स्ट्रेट लेगी, फिर राइट टर्न लेगी, तो ये क्रॉसिंग ये आ जाएगा ब्रीज, ब्रीज के ऊपर से जाएगी। उसके बाद फिर वो क्या करेगी, फिर वो लेगी लेफ़्ट टर्न लेगी, ठीक है। लेफ़्ट टर्न लेने के बाद यहाँ पे पार्क आ जाता है, उसके बाद यहाँ स्मेल का घर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो चलेगी। उसके बाद देखिए, सो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ़ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। तो देखिए, अगर श्रीजाता जाती है, जो उसने उसे रूट बताया था जो स्मेल ने, तो वो कहाँ पहुँचती है। अगर वो उसके रूट के अनुसार चलती है तो वो कहाँ पहुँचेगी, ठीक है। तो चलिए उसके रूट के अनुसार चलते हैं। तो देखिए, फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड देन टेक ए लेफ्ट टर्न। तो इधर से चलती है श्रीजाता अपने घर से, तो वो लेफ्ट टर्न लेती है, यहाँ पे मिल्क बूथ आता है, फिर वो कहाँ चलती है, फिर यहाँ पे सेकंड क्रॉसिंग में फिर राइट टर्न लेती है, ठीक है। उसके बाद ब्रिज के ऊपर से जाती है, यहाँ पे राइट टर्न ब्रिज के ऊपर से जाती है। उसके बाद गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। उसके बाद देखिए स्ट्रेट जाती है, फर्स्ट राइट टर्न लेती है, ठीक है। यहाँ पे राइट टर्न लेती है, और उसके बाद वह यहाँ पे बता रहा है कि 100 मीटर में पार्क है, तो पार्क है ही नहीं, ये सीधा जाती है, तो ये कहीं नहीं, यहाँ पे ही रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद राइट द डायरेक्शंस फॉर गोइंग फ्रॉम स्मेल्स हाउस टू श्रीजातास हाउस। अब देखिए डायरेक्शन बताना है, अब स्मेल्स के घर से और श्रीजाता के घर का डायरेक्शन अगर पहुंचना है तो किस तरह से पहुंचेंगे। स्मेल के घर से श्रीजाता के घर जाना है, तो देखिए यहाँ से चलेंगे, स्मेल के घर से यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से सीधा चलेंगे, यहाँ से तो हम लेंगे राइट टर्न, ठीक है। राइट टर्न लेते हैं, राइट टर्न के बाद सीधा चलते हैं, ब्रीज आ जाता है, ब्रीज आने के बाद यहाँ से सीधा चलते हैं, फिर यहाँ पे हम लेते हैं लेफ़्ट टर्न। लेफ़्ट टर्न लेने के बाद फिर यहाँ सीधा चलते हैं, मिल्क बूथ आता है, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं फिर यहाँ से राइट टर्न, राइट टर्न आने के बाद श्रीजाता का घर आ जाता है। इस तरह से स्मेल पहुँचता है श्रीजाता के घर, ठीक है। इसके बाद देखिए अब है गिबली एंड द बिग बॉक्स, गिबली और बड़ा बॉक्स। डू यू रिमेंबर गिबली द एंट इन द मैथ मैजिक बुक 3? क्या आपको याद है गिबली, जो गिबली द एंट जो मैथ मैजिक में ने पढ़ा था, जो क्लास 3 में आपने पढ़ा था। वेल वन डे गिबली सॉ ए बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट लुक्ड लाइक दिस। तो गिबली, एक दिन गिबली जब जाती है तो वो अपने रास्ते में बड़ा सा बॉक्स देखती है, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न्ड लेफ्ट, नाउ सी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स। उसके बाद वो मूव करती है, तो टर्न लेफ्ट लेती है, तो वो कुछ अलग सा फेस देखती है बॉक्स का, कुछ इस तरह से। गिबली वॉज कन्फ्यूज्ड, गिबली कन्फ्यूज्ड हो जाती थी। उसके बाद देखिए व्हाट वॉज दिस बॉक्स, यह बॉक्स क्या था। गिबली जो है वो कंफ्यूज थी, वो सोच रही थी कि ये बॉक्स क्या था। सी क्लाइंब्ड ऑन ए कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर, द बॉक्स लुक्ड लाइक दिस। उसके बाद वो एक कप पे चढ़ जाती है और ट्राई करती है वहाँ से उसे देखने का, तो वहाँ से जब उसे देखती है तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। तो आप इस तरह का देखते होंगे बॉक्स, तो आप जब लूडो खेलते हैं तो लूडो में भी इस तरह का आप देखते होंगे कि डाइस होता है जो कुछ इस तरह का होता है, और बहुत सारे गेम में डाइस होता है, तो इस टाइप का होता है, ठीक है। कैन यू गैस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वॉज। तो ये किस तरह का दिखता है, क्या चीज़ है, तो ये है डाइस। द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ दिस बॉक्स एड टू 7। अब देखिए इस बॉक्स के अपोजिट फेस में अगर हम 7 नंबर जो है ना, अपोजिट फेस में 7 नंबर आता है, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी अपोजिट फेस है, दोनों फेस को जोड़ने के बाद ये जो नंबर है वो 7 आ जाता है, ठीक है। जैसे कि ये बॉक्स है अगर, तो इसके अपोजिट फेस में दोनों नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका नंबर जो है ना, ऐड करने के बाद 7 आएगा। विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5, तो 5 के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा, तो 2 होगा, ठीक है। 5 और प्लस इसमें हम ऐड करेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद 7 आएगा, अपोजिट फेस में जो नंबर होगा दोनों को मिला के 7 आता है,
तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे, अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद देखिए, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। अब बॉटम में कौन सा नंबर होगा, तो देखिए बॉटम में ये है 1। अब इसके बॉटम में क्या आएगा, कौन सा नंबर होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 6, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद 7 आना चाहिए। तो 1 के नीचे क्या होगा, बॉटम में 6 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। विच नंबर विल गिवली सी इफ सी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5। अब देखिए, अगर वो फिर से 5 से अगर वो टर्न करती है, लेफ्ट लेती है, तो कौन सा नंबर आता है, तो 3 आता है, जब वो 5 से टर्न करती है तो। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, what will this box look like if you opened it up, mark the। तो देखिए, अगर आप इसे ओपन करते हैं ऊपर से, तो किस तरह से इसका जो है ये होता है, बॉक्स किस तरह से दिखता है। तो देखिए, ये है ना, इस तरह से ये दिया हुआ है 4, तो किस तरह से दिखेगा। तो देखिए, दोनों को हम मिला के देख लेंगे। देखिए 5 and 2 7, नंबर ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 4 और 3 7 हो गया, और उसके बाद 6 और 1 7। इस तरह से इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से ये दिखेगा। ठीक है, इस तरह का बॉक्स होगा, तो ये वाला राइट होगा। और उसके बाद ये सारे को अगर आप ऐड करते हैं तो ये सही नहीं होता है, ये वाला सही है, इसमें हम मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए, करेक्ट पिक्चर में ट्राई इट आउट। अब यहाँ पे आपको ट्राई करना है। यहाँ पे देखिए क्या है कि ड्रॉ ए शेप लाइक दिस ऑन ए थिक पेपर, कट इट आउट एंड कलर द। ठीक है, इसमें कलर करना है आपको, एक जो है ना ड्रॉ करना है एक शेप थिक पेपर पे, इस तरह का आपको, और उसे कट करना है और कलर करना है। इस तरह का शेप बनाइए आप। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना, मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपको कहीं भी परेशानी हो रही हो समझने में, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।